अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम और आप जिन्नातों के बारे में वही चीज़ जानेंगे जो शायद आपको इससे पहले मालूम ना हो। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंदर हम आपको वही बात बताते हैं जो कुरान और हदीस से साबित होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात की शादी किस तरह होती है, और जिन्नात तो आग से पैदा हुआ है और जहन्नुम में भी आग ही आग है, तो जिन्नात जहन्नुम में कैसे जलेगा, और क्या जिन्नात ही भूत है, क्या जिन्नात खाते हैं या यूं ही फरिश्तों की तरह कुछ नहीं खाते। तो इस बारे में उलमा के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ का कहना है कि तमाम किस्म के जिन्नात ना खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन उनका ये कहना सही नहीं है। और कुछ लोग का कहना ये है कि जिन्नात की एक किस्म वो है जो खाती और पीती है, और दूसरी किस्म वो है जो ना खाती है ना कुछ पीती है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि तमाम जिन्नात खाते और पीते हैं। हाँ, इस बात पर भी लोग की राय अलग अलग है कि वो चबाते और निगलते हैं या नहीं। तो इस बारे में कुछ लोगों का कहना ये है कि जिन्नात खाते और पीते ज़रूर है, लेकिन वो ना चबाते हैं और ना ही निगलते हैं, यानी अंदर करते हैं, बल्कि सिर्फ वो सूंघते हैं, मगर इस पर कोई दलील नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि जिन्नात जो खाते हैं वो चबाते हैं और निगलते भी हैं, और ये सही भी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक जिन ने दावत दी, मैं उसके साथ गया, उसके सामने कुरान करीम की तिलावत की, तो जिन हमको एक जगह ले गया और जिन्नों के घरों और आग के निशान को दिखाया। उन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खाना मांगा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारे लिए हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो गोश्त बन जाएगा, और जानवरों की मेंगनी तुम्हारे जानवरों के लिए चारा है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग उन चीज़ों से इस्तिंजा ना करो, यानी हड्डी वगैरह से, इसीलिए कि ये तुम्हारे भाइयों यानी जिन्नों की ग़िज़ा और खाना है। अल्लाह के रसूल ने ये भी बताया कि शैतान बाएं हाथ से खाता है, लिहाजा हमें शैतान की मुखालफत करनी चाहिए, यानी दाएं हाथ से खाना चाहिए। और मुस्नद इमाम अहमद में से कि जब आदमी अपने घर में दाखिल होता और दाखिल होते वक्त और खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो शैतान अपने चेलों से कहता है कि इस घर में तुम्हारे लिए ना खाना है ना रात गुजारने की जगह। अगर आदमी घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम ना ले, तो शैतान कहता है तुम्हारे लिए रात गुजारने की जगह मिल गई है। और अगर खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह ना पढ़े, तो शैतान कहता है तुम्हें खाना और रात गुजारने की जगह दोनों मिल गई। और जिस तरह से इंसानों में शादी ब्याह का रिवाज है, इसी तरह जिन्नों में भी शादी ब्याह का रिवाज है। कुछ उल्मा ने बयान किया है कि जिन्नात कई किस्म के होते हैं, उनमें से कुछ खाते और पीते हैं, और उनमें से ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। वह बिन मुरब्बा कहते हैं कि जिन्नात की अलग अलग किस्में हैं खालिस जिन्नात हवा से हैं, जो ना खाते हैं ना पीते हैं और ना मरते हैं और ना पैदा होते हैं। दूसरी किस्म के जिन्नात खाते पीते हैं और शादी ब्याह करते हैं, पैदा होते हैं और मरते हैं। मुनब्बा ने कहा यही भूत प्रेत वगैरह है, यानी वो जिन्नात जो खाते पीते हैं, शादी ब्याह करते हैं, पैदा होते हैं और मरते हैं, यही भूत प्रेत कहलाते हैं। दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई जगहों में ये इरशाद फरमाया है कि जहन्नुम में जिन्नात और गुनहगार इंसान डाले जाएंगे। तो ये बात हमारा जहन कबूल करता है कि इंसान को जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो उसे बड़ी परेशानियों और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान की पैदाइश मिट्टी से है और जहन्नुम में आग ही आग है। जब मिट्टी को आग में डाला जाएगा तो आग मिट्टी को जलाकर खाक बना देगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात की पैदाइश तो आग से हुई है और जहन्नुम में आग ही आग है, तो आग को आग में डालने से कोई तकलीफ नहीं होती।
اور اللہ تعالیٰ انسان یا جنات کو جہنم میں سزا دینے کے لیے ڈالے گا، تو پھر جنات جو آگ ہی آگ ہے، اسے آگ میں ڈالنے سے سزا کیسے ملے گی؟ تو علماء اکرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جنات کی پیدائش آگ سے ہے اور جہنم بھی آگ ہے، لیکن جنات کی پیدائش جس آگ سے ہوئی ہے وہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے بہت ہی کمزور ہے۔ جہنم کی آگ اتنی زیادہ بھینکر ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر جہنم کی آگ دنیا میں آ جائے یا اس کا اثر آ جائے تو دنیا کا ہر انسان، بلکہ ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، تو جنات کو آگ میں ڈالنے سے تکلیف ہوگی، اسی لیے کہ جنات کی پیدائش جس آگ سے ہوئی ہے وہ جہنم کی آگ کے مقابلے بہت ہی کمزور ہے، اور جہنم کی آگ بہت ہی بھینکر ہے۔ جو چیز طاقتور ہوتی ہے وہ کمزور چیز کو دبا دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناتوں کے 2 سینگ ہوتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نماز نہ پڑھو، اسی لیے کہ سورج شیطان کے 2 سینگ کے بیچ نکلتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے کہ جب سورج کی کرنیں ابھرنے لگے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ وہ شیطان کے سینگوں کے بیچ نکلتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان میں 2 سینگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی طاقتیں دی ہے جو انسانوں کو بھی نہیں دی ہے۔ اللہ نے کچھ جنوں کو وہ طاقت دیا ہے کہ وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ جنات میں سے ایک عفریت ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ بلقیس کا تخت بیت المقدس سے صرف اتنی دیر میں لا سکتا ہے کہ ایک بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے۔ وہی ایک جن جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا بول پڑا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جنوں میں سے ایک مضبوط جن نے کہا میں اسے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دوں گا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا اور پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ جنوں اور فرشتوں میں سے ایک ساتھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کا ساتھی بھی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ساتھی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس کے خلاف مدد کی، مجھے خیر ہی کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، فرشتوں اور جنوں میں سے ایک ساتھی اس کے ساتھ مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن ہمارے نبی کے ساتھ جو جن مقرر کیا گیا تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ دوستو، شاید آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا میں رہی ہے۔ 2 بادشاہ تو مسلمان میں سے تھے، ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرا حضرت ذوالقرنین۔ ان کے بارے میں علماء کے 2 گروہ ہیں، ایک کا یہ کہنا ہے کہ یہ نبی ہے، دوسرے کا کہنا ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ ولی تھے، اور 2 کافر میں سے تھے، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان سب میں حضرت سلیمان علیہ السلام اکیلے وہ بادشاہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں پر حکومت عطا کیا تھا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جس طرح پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر تھی، اسی طرح جنوں اور شیطانوں کے اوپر بھی تھی، یہاں تک کہ چرند پرند اور جانوروں اور ہوا کے اوپر بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو تابع اور فرمانبردار بنا دیا تھا، یعنی کہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو مانیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرمانبرداری کریں،
वहीं जिन्नों और शैतानों को भी अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फरमाबरदार बना दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो चाहते थे जिन्नों से करवाते थे, और जो जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करता था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे सज़ा देते और कैद में डाल देते थे। इंसानों में सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही ऐसे नबी गुज़रे हैं जिनकी हुकूमत जिन्नों पर भी रही है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है कि हमने सुलेमान के लिए हवा को ताबे और फरमाबरदार बना दिया था, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से नरमी के साथ चलती थी, जिधर सुलेमान चाहता था, और शैतान को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फरमाबरदार बना दिया था। और दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है कि हमने सुलेमान के बस में हवा कर दी, उसके सुबह की मंजिल 1 महीने की राह और शाम की मंजिल 1 महीने की राह, और हमने उसके लिए यानी सुलेमान के लिए पिघले हुए तांबा का चश्मा बनाया। और जिन्नों में से जो सुलेमान के आगे काम करते उसके रब के हुक्म से, और जो जिन्नों में से हमारे हुक्म की नाफरमानी करता, तो हम उसे भड़कती आग का मज़ा चखाएंगे। वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बनाते जो सुलेमान चाहता, ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े हौज़ों के बराबर लगन और लगनदार दे गए, यानी हमने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में दे दिया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सुबह का चलना 1 महीने की, दूसरी ओर शाम का चलना 1 महीने की दूरी के बराबर था। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह चलते तो इतना ज़्यादा चलते कि दूसरा इंसान उस सफ़र को 1 महीने में तय करता। चुनाचे सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त दमिश्क से रवाना होते तो दोपहर के वक्त मुल्क फारस के एक शहर पहुँचते, जिसे इस्तख्र कहा जाता है, और वहाँ पहुंचकर दोपहर में खाना खाते और थोड़ी देर के लिए आराम करते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में दे दिया और उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की पाबंदी करने का हुक्म दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों को इस तरह ताबे और फरमाबरदार बना देना उनकी उस दुआ की कबूलियत का नतीजा था जो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में की थी कि ए अल्लाह, मुझे वो बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद वो किसी और के लिए लायक ना हो। उसी दुआ की वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जिन को नहीं बांधा जो आपके चेहरे पर फेंकने के लिए आग का शोला लेकर आया था। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अबू दरदा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए तो हमने आपको ये कहते हुए सुना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। फिर आपने फरमाया, मैं तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ, और आपने अपना हाथ फैलाया जैसे कोई चीज़ ले रहे हो। जब आप नमाज से फारिग हुए तो हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमने आपको नमाज में कुछ कहते हुए सुना जो इससे पहले नहीं सुना। हमने आपको हाथ फैलाते हुए भी देखा। आपने फरमाया, अल्लाह का दुश्मन इब्लिस मेरे चेहरे पर फेंकने के लिए आग का शोला लेकर आया था। मैंने 3 मरतबा उससे अल्लाह की पनाह चाही, फिर उस पर अल्लाह की लानत भेजी, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। मैंने उसको पकड़ना चाहा, अगर हमारे भाई सुलेमान की दुआ ना होती तो उसको पकड़कर बांध देता, जिससे मदीना वाले के बच्चे खेलते। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।